तो जितना जो है सरकार द्वारा हमारे कानून को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं जो कानून के रखवाले हैं कहीं ना कहीं उसमें कई सारी अभी भी कोताहियां और लापरवाहियां यहाँ पर बरत रहे हैं। पुलिस प्रशासन का काम होता है जो पीड़ित है उसको सुरक्षा दिलाना और उसको न्याय दिलाना, लेकिन जब पुलिस ही इस तरीके से लापरवाही पर आमादा हो जाए तो आम आदमी का क्या होगा। जी हाँ, एक मामला था फरवरी 2023 का एक मामला था जहां पर एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसी के सहपाठियों द्वारा, जी हाँ, जो रिश्तेदारी में चाचा और भतीजे लगते थे, दुष्कर्म यहां पर किया गया था। और उस दुष्कर्म के बाद जो है जो प्रशासन था उन्होंने इस मामले में बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय कई बार इसमें जो है एफआईआर लगा दी। जी हाँ, मामले को अब लगभग जो है फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो पीड़ित है और पीड़िता है और उस पीड़िता की माँ अभी तक इंसाफ के लिए दर दर यहाँ पर भटक रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़िता की माँ है उनको कहीं ना कहीं एक आस यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि कोर्ट द्वारा इस मामले को दूसरी बार जो है रीओपन यहाँ पर कराया गया। मैं बता दूं, लखीबाग क्षेत्र का ये मामला था। पीड़िता की माँ इस समय मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं अब तक उनके केस में क्या कुछ हुआ है। क्या कुछ रहा है इस केस में अब तक पूरा? मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक जो मुझे लगे न्याय मुझे मिलेगा। क्यों? पुलिस वालों ने मुझे बहुत ही फराया, चारों तरफ मुझे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। पहले मुझे एसडीएम के यहाँ से मैंने ऑर्डर करवाए थे, भाई मेरा केस दर्ज करा जाए, तब तो केस मेरा दर्ज हुआ, नहीं तो दर्ज नहीं कर रहे थे मेरा केस, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि खुद पुलिस चौकी यहाँ से कोतवाली में मुझे खुद कहा गया इस बच्ची पे कुछ नहीं होया है, और वो सामने बैठे थे जो इसमें केस में गुनहगार थे, उनके सामने मुझे भगाया गया था। फिर एसडीएम ने खुद कॉल करके कहा इनका केस वो करो दर्ज। फिर जब उसके बाद दर्ज हुआ था मेरा केस, उसके बाद कोतवाली वालों ने लखीबाग भेजने की वजह में मुझे भेज दिया डालन वालों ने 2 बार मैं वहां पे गई, बार बार जाती रही, वहां से सीधा मुझे कहता है मैं केस की जांच कर रही हूँ। मेरे वकील ने सारा केस का नाश करा है, बिल्कुल खत्म। बयान भी मेरे सामने नहीं हुए, मुझे नहीं पता क्या बयान करे है क्या नहीं करे, मैं नहीं जानती। उसमें मुझे एक दिन मेरी बेटी जब हॉस्पिटल में थी, उन्होंने मुझे बुलाया, भाई कुछ केस के सिलसिले में आ जाओ, सुबह कुछ साइन लेने हैं आपसे। मेरे से साइन लिए गए, ये भी नहीं चल भाई लिखे हुए थे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी ना होने के कारण उन्होंने मेरे से साइन लिए, मैंने साइन करके घर मुझे आ गई। जब कोरे पेपर पे ही लिए थे उन्होंने साइन, मेरे से साइन लेने के बाद मुझे कह दिया तू घर जा। मेरी बेटी को भी, जैसे मैं उनके कैबिन में बैठी थी वकील साहब के, बयान कहीं और जाके लिए, शादी के लिए, और वो भी भाई शादी के मतलब क्या? शादी के मतलब मैं, वो लड़का कह रहा था मैं इससे शादी कर लूंगा, तो इन समझौते पे मेरी लड़की ना, वैसे भी वो होश में नहीं थी क्योंकि वो बीमारी ही चल रही तब से। 2 साल पूरे हो चुके, तीसरा लग चुका। कर्जे में मैं इतनी बिन चुकी हूँ जो कहीं से भी मुझे अब कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, ना कोर्ट से मुझे कंपनसेशन का जो भी डालते हैं वो भी नहीं मुझे कोर्ट ने दिया। चलो वो तो छोड़ो, मुझे न्याय मिल जाए, बस मुझे वो चाहिए। मैम एक चीज और सामने आई थी कि जो बच्ची थी उसने जहर भी खा लिया था, ये किसी कहने पर हुआ? ये लड़के के कहने पे होया था, और होया था ट्यूशन के बाहर। ट्यूशन के बाहर मेरी लड़की, उस लड़के ने जहर भेजा, अपने आप पहले उसे खिलाया, अपने आप खाया नहीं। जब वो सड़क पे गिर गई, फिर स्कूल के जो ट्यूशन का मास्टर था उसने मेरी बेटी को फोन करा, दूसरी को, और हॉस्पिटल भेजा गया। दोनों हॉस्पिटल वालों ने मुझे वो बयान भी आज तक नहीं दिए, कह रहे पुलिस को देंगे। पुलिस ने कोई छानबीन नहीं करी बिल्कुल भी, जो वो बयान भी आज तक वही है हॉस्पिटल में, आप जाके देख सकते हो। और मेरे तो बस ये है, मुझे न्याय चाहिए और मुजरिम मुझे जेल में चाहिए, और कुछ नहीं। मैम जब रिपोर्ट में ये साफ साफ जाहिर हुआ है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो क्या पुलिस की ओर से कोई बयान, कोई एविडेंस दर्ज नहीं किया गया? क्यों एफआईआर इसमें लगाई गई? कुछ नहीं, बयान लिए थे, मेरी लड़की ने सही सही बयान दिए थे,
पुलिस वाली को उसने पलट के बयान हमारे ऊपर ही आरोप डाल दिया था, तुमने पैसा लिया, मुंह मांगा। हमने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, बिल्कुल भी। मुझे बदनाम इतना कर चुके हैं ये दूसरी पार्टी जो मुजरिम है, बहुत बुरी तरह। हम तो खुद इतने परेशान रहते हैं, बहुत बुरी उसके। और कर्जा, वैसे कर्जा की तो बात छोड़ दो, मुझे तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ मुझे मुख्यमंत्री से भी है, धामी से भी, और कोर्ट से भी है, और जो भी मतलब मैं तो ये कहती हूँ किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरी लड़की के साथ होया। उसका अंदर का एक अंग भी खराब हो चुका था, आज तक भी वो हॉस्पिटल के इलाज पे ही है। और यहाँ से वो उन्होंने भी रेप केस का डॉक्टरों ने पूरा लिख रखा है कागजों में भी, भाई रेप होया इसके साथ। उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस भी। इसलिए मुझे तो उम्मीद अब दोबारा से हुई, क्योंकि मेरा दोबारा ओपन होया है केस। जो करने वाले हैं इस काम को, वो कहाँ पर है अभी? वो तो बाहर खुले घूम रहे, बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। एक बार भी पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं, अखबार में भी आई है ये न्यूज। आपने वकील का नाम लिया जिसने आपका काम नहीं किया, लेकिन क्या अभी आपने कोई दूसरा एडवोकेट चेंज किया है? हाँ, मैंने दूसरा वकील किया है। उन्होंने आज तक मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया है, और वो उससे काम इतने अच्छे से कर रहे हैं। मैं तो एक सरकारी वकील तक मुझे नहीं दिया गया पहले, और अब मैं सरकारी वकील मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो मेरा वकील है अब वही वकील मुझे वही काम करेंगे। और उन्होंने बेचारों ने मेरे से ना तो पैसा लिया ना वो करा, और 2 बार उन्होंने ओपन करा चुके हैं केस। अब ओपन कराने के बाद क्या रहा? पुलिस का क्या रोल रहा? अभी कुछ नहीं रहा। अब डेट पड़ी हुई है इसमें 21 तारीख जी। अच्छा, अभी क्या उम्मीद जता रही है आप? क्या लग रहा है न्याय प्रणाली पर आपको कितना भरोसा है? मैं उम्मीद तो बहुत है, पर अब उनके सब न्याय उन पे ही है, जज साहब पे। भाई मुझे न्याय दे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। वो जेल में जाए जो मेरी लड़की के साथ इतना, उसके साथ साथ मैं खुद भुगत रही हूँ, और कोई तो भुगत नहीं रहा, मैं खुद भुगत रही हूँ ये चीजें। क्या कोई अपील धामी सरकार से भी करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ धामी सरकार जी से, भाई जो लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है उसे अच्छे से देखा जाए, कानून को सख्त लिया जाए। तो मैं यही चाहती हूँ धामी जी से भी मुझे न्याय दिलवाया जाए। तो आपने सुना, यहाँ पर पीड़िता की मां हमारे साथ मौजूद थी। जी हाँ, जिन्होंने यहाँ पर न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा यहाँ पर जताया है, तो साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी एक हिदायत दी है, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उनको जो है निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, सुना जाए, और जो है पीड़ित लोग उनको इंसाफ दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक जिक्र भी हमसे किया है कि वो जो है कर्जे में बिंद चुकी है, अब उनको कोई पैसे भी उधार तक नहीं दे रहा, और इस केस में उनको जो है कंपनसेशन भी नहीं मिला है, किसी तरीके का मुआवजा। तो उन्होंने यहाँ पर भी मुआवजे को लेकर भी उन्होंने जो है मांग यहाँ पर की है, उनको मुआवजा भी यहाँ पर दिलाया जाए। मैं बता दूं, इस केस में जो है आने वाली 21 तारीख यहाँ पर लगी है। अब देखना यही होगा जो कोर्ट है यहाँ पर इस केस में क्या कुछ आगे जो है पीड़िता के इंसाफ के लिए आदेश यहाँ पर देता है, ताकि जो पीड़िता की मां है और जो पीड़िता है उनको यहाँ पर इस केस में राहत मिल सके और उनको इंसाफ मिल सके। तो जो हमारी दर्शक इस चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें, ताकि लोग इस तरीके की जो चीजें हैं समाज में हो रही है उनके लिए आगे आ सके, और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो भी जो है यहाँ पर देख सके कि किस तरीके से एक माँ है जो इंसाफ के लिए यहाँ दर दर भटक रही है, जो पुलिस प्रशासन है अपना काम यहाँ पर सही ढंग से कर सके।